रतनगढ़ पत्रकार संघ के तत्वाधान में एवं स्वर्गीय जमुना देवी एवं सुखी देवी सारस्वत की स्मृति में निशुल्क एक्यूप्रेशर व होम्योपैथी चिकित्सा शिविर का शुभारंभ आज हुआ। रतनगढ़ जैन परिषद भवन में आयोजित शिविर के उद्घाटन समारोह को दादू द्वारा के महंत देवादास महाराज, बाबा विश्वनाथ आश्रम के महंत शुकनाथ एवं गंगानाथ महाराज ने अपना सानिध्य प्रदान किया। पत्रकार संघ के अध्यक्ष नवरत्न प्रजापति की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व विधायक अभिनीश महर्षि, पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत, पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया एवं रोडवेज की प्रबंधक अनुपमा सारस्वत मंचस्थ अतिथि थी। दीप प्रज्वलन से शुरू हुए कार्यक्रम में पत्रकार संघ के संरक्षक प्रदीप लड्डा व सुबोध सारस्वत ने कार्यक्रम की रूपरेखा की जानकारी देते हुए आगंतुक अतिथियों का शाब्दिक स्वागत किया। ओम प्रकाश सारस्वत के सौजन्य से आयोजित कार्यक्रम में किशन सराफ के गीत श्लोक का वाचन किया। संघ के अध्यक्ष नवरत्न प्रजापति ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। शिविर में एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ सीताराम व होम्योपैथी चिकित्सक पुरुषोत्तम लाल शर्मा अपनी सेवाएं दी। शिविर के प्रथम दिन 68 रोगी लाभान्वित हुए। शिविर के उद्घाटन समारोह के पश्चात विधायक पूसाराम गोदारा ने भी शिविर का अवलोकन किया तथा आयोजन समिति को पुनीत कार्य के लिए साधुवाद दिया। इस अवसर पर गौतम महर्षि, पूर्व प्रधान अर्जुन सिंह फ्रांसा, संतोष तालनिया, सुरेश मुरारका, राजकुमार मुरारका, एडवोकेट सांवरमल चमड़िया, पवन जोशी, मनोज सारस्वत, डॉक्टर हुणताराम मीणा, मोतीलाल तातेड़, दिनेश कुमार सारस्वत, राजेंद्र वैद, मांगीलाल स्वामी, डालचंद सिपाणी, तेजकरण सिपाणी, अजय शेरिया, शंकरलाल सारस्वत, रेखा पारिक, संतोष सारस्वत, हेमलता स्वामी, नारायणी देवी सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन कुलदीप व्यास ने किया। कम शहरों में देखने को मिलता है कि सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए कार्यक्रम में पत्रकार लोग आयोजीय भागीदारी निभाते हैं, लेकिन रतनगढ़ पत्रकार संघ करीबन 6-7 कार्यक्रम इस तरह के कर चुके हैं, जिसमें सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए कार्यक्रम में वो अपनी भागीदारी निभाते हैं। इस हापाधापी के जिंदगी में लोग विभिन्न रोगों से ग्रसित है और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और वो आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से इलाज नहीं करा पाते। ऐसी स्थिति में भाई जी श्री ओम प्रकाश जी सारस्वत ने ये कार्यक्रम पत्रकार संघ के तत्वावधान में करवाने की इच्छा जताई और हमने सबने स्वीकृति दी। और इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में एक तरफ एक्यूप्रेशर पद्धति से इलाज होगा और दूसरी तरफ होम्योपैथिक पद्धति से इलाज होगा। हालांकि चिकित्सा के क्षेत्र में होम्योपैथिक पद्धति ऐसी पद्धति है, अगर मरीज अपनी पूरी जानकारी अगर चिकित्सक को बता दे बिना हिचक के, तो सिम्टम के आधार पर वो दवाई उपलब्ध करवाते हैं और निश्चित रूप से कारगर होती है। कोरोना काल में मैंने खुद इसका अनुभव किया है कि कोरोना काल की दोनों लहर में कवरेज करते करते हम लोग पॉजिटिव हुए। हमने किसी भी चिकित्सा संस्थान में अपना उपचार नहीं कराया, होम्योपैथी पर विश्वास जताया और हमारे पड़ोस में ही डॉक्टर भागीरथ जी खिचड़ और का नाम दे दिया गया है। ओम जी सारस्वत के परिवार की ओर से ये कार्यक्रम रखा गया है। लेकिन मैं इस बात के लिए बहुत इनको धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने रतनगढ़ पत्रकार संघ का नाम तो रखा, बाकी सारे पत्रकार हम लोग साइलेंट प्रतिस्पर्धा में रहते हैं, उसके बावजूद यहाँ एक जगह एकत्रित हों। हर कार्यक्रम में एकत्रित होते हैं, किसी का भी कार्यक्रम हो, लेकिन प्रतिस्पर्धा हमारी जारी रहती है, चाहे वो किसी भी क्रम में हो, खबरों में हो, विज्ञापनों में हो। उसके बावजूद हम अगर एक मंच पर आते हैं तो पत्रकार संघ के लिए इससे बड़ी बात क्या हो। प्रदीप जी ने कहने के लिए कुछ नहीं छोड़ा है और हम वैसे भी वक्ता नहीं हैं, लिखते हैं। आजकल YouTube इतने चल गए कि कोई भी खबर तुरंत
फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर देखने को मिल जाती है, तो सारे जितने भी चैनल हैं, जितने भी अखबार हैं, उनकी थोड़ी गरिमा गिरी है, कम पढ़ना चाहते हैं लोग। लेकिन विश्वसनीयता जो है वो अभी तक अखबारों में ही बनी हुई है। जब हम पढ़ते थे तब भी ये देखते थे कि राजस्थान पत्रिका में रोल नंबर छपे हैं तो ही पास मानते थे। अगर आपके दूसरे अखबारों में रोल नंबर छपे हैं तब तक विश्वसनीयता नहीं होती थी जब तक कि राजस्थान पत्रिका में नहीं छप जाए। और पत्रिका में छपने के बाद ये तसल्ली हो जाती थी कि हम पास हैं और रिजल्ट इसमें आ गया। 60-70% नंबर जिन लोगों के आ जाते थे वो इतने खुश होते थे। आज 99% नंबर, 99% आने के बावजूद गार्जियन ये कहते हैं कि 1% तो फिर भी रह गया तेरा, 1% नंबर कम आया बेटा, 100% आने चाहिए थे। किताबी ज्ञान, सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान हम पढ़ते थे। आदरणीय भाई साहब अविनेश जी जानते हैं, रामायण की प्रतिस्पर्धाएं होती थी, रामायण की प्रतियोगिताएं होती थी और अंताक्षरी प्रतियोगिता मुझे याद है कि जब हम रघुनाथ विद्यालय में पढ़ते थे और जिनकी माता जी की और भाभी जी की स्मृति में ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं उनको साधुवाद देती हूँ और समस्त पत्रकार संघ को भी मैं साधुवाद देती हूँ कि समाज सेवा का ये कार्य इस तत्वावधान में होने जा रहा है। आज के युग में सभी को ध्यान में है कि एलोपैथिक दवाइयों के कितने साइड इफेक्ट होते हैं, तो ऐसे युग में हम होम्योपैथिक और एक्यूप्रेशर की सहायता से अगर रोगियों को लाभ दिला सकें और इस दिशा में ये शिविर आयोजित किया गया है जिससे कि आम जन को कुछ राहत मिल सके। अपडेट देते हैं वो न्यूज़ सब कुछ न्यूज़पेपर में आती है, पर मैं उनसे एक और जिम्मेदारी की अपेक्षा करती हूँ कि पत्रकार समाज का चौथा स्तंभ है जो कि आम जन को जागरूक करता है। तो हमारा जो रतनगढ़ है जिसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, सभी को पता है, 5 तहसील हमारे 60 किलोमीटर के एरिया में आती है, फिर भी रतनगढ़ कंपैरिजन में दूसरे तहसील के पिछड़ा हुआ है। तो एक मैं मुद्दा उठाना चाहूँगी और पत्रकार बंधुओं से अपेक्षा करती हूँ कि आप भी इस मुद्दे को उठाएं और सबको जागरूक करें, प्रशासन को, सरकार को, कि हमारे यहाँ कृषि उपज मंडी नहीं है। तो हमारे यहाँ का किसान दूसरी तहसील में जाके अपना अनाज बेचता है, तो यहाँ का जो ट्रांजैक्शन है व्यापार का वो उतना नहीं हो पा रहा है, जिससे कि रतनगढ़ इस मामले में काफ़ी पिछड़ गया है। तो ये मुद्दा मैं उठाना चाहूँगी, पत्रकार संघ को भी मैं बोलना चाहूँगी कि ये उठाए और हमारे रतनगढ़ में कृषि उपज मंडी होगी तो इसके बहुत सारे फायदे होंगे, आप सभी जानते हैं। तो मैं अपेक्षा करती हूँ कि इसमें हमारा सबका सहयोग करें और पत्रकार संघ का तो विशेष योगदान रहता ही है। सेवा शिविर को आयोजित करने के लिए भवन उपलब्ध करवाने हेतु स्थानीय प्रतिनिधि श्री प्रताप सिंह जी भूतकर जी का धन्यवाद करती हूँ और सभी रोगियों को सेवा देने वाले चिकित्सकों के पैनल को भी मेरा प्रणाम। मुझे आशा है कि हम भविष्य में भी इसी प्रकार के सामाजिक कार्यों को करते रहेंगे और समाज में सहयोग देते रहेंगे। सेवा अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, किंतु यही सेवा जब ज़रूरतमंदों के लिए की जाती है तो ये और महत्वपूर्ण और प्रेरणादायी हो जाती है। मेरी पीढ़ी से मैं कह सकती हूँ कि प्रेरणा लेगी और आगे भी मैं ऐसे कार्यक्रम आयोजित करवाना चाहूँगी। और जैसा कुलदीप सर ने कहा कि सुबोध जी सर ने कहा कि पहले ये आयोजन होते थे और आज की पीढ़ी इससे मुखातिब नहीं होती है, मैं कहना चाहूँगी कि मेरी पीढ़ी तक मेरे पिताजी ने ये काम किया है। मैंने गीता प्रतियोगिता में राज्य स्तरीय प्रथम स्थान 2 बार प्राप्त किया और उन्हीं की कृपा रही कि मैं ये सब सीख पाई और मुझे आज मेरी गीता याद है। तो ये सही कि ये काफ़ी कम हो गया है, आज की पीढ़ी का रुझान नहीं है, लेकिन हम सिर्फ अपने प्रयासों में और बढ़ोतरी कर सकते हैं और प्रेरणा ले सकते हैं। मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि मेरी अगली पीढ़ी को मैं ये जारी रखूँगी। बाकी हम आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे वो कोई भी बीमारी की हो, आज कहीं भी जाओ
अपन डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो दर्द की एक पेन किलर दे देते हैं और फिर एक बार आराम आता है, लेकिन वो हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होती। एक्यूप्रेशर और होम्योपैथिक में एक ऐसा गुण है, लंबी तो चलती ही है लेकिन ये जो रोग होता है उसको जड़ से निकालती है। मेरे यहाँ फुंसी हो गई थी वोट पे, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया। सुबोध जी ने जो शिकायत की या उन्होंने कहा कि मैं नाराज हूं, मुझे नाराज होने का अधिकार तो नहीं है, मैं नाराज हो भी नहीं सकता हूं, क्योंकि राजनीति करने वाला व्यक्ति सबसे कमजोर व्यक्ति होता है, वो किसी की नाराजगी सहन नहीं कर सकता है। हम तो कोई नाराज होता है उसको भी बनाते हैं सुबोध जी, इसलिए नाराज होने का तो अधिकार नहीं है। लेकिन हमारी मजबूरी क्या होती है कि कभी कभी, वैसे तो हम हारने के बाद में लोग कम बुलाते हैं, लेकिन जब जिस पार्टी से हम चुनाव लड़ते हैं तो उस पार्टी की जब सत्ता आ जाती है तो उसके बाद में लोगों का आकर्षण हमारे प्रति थोड़ा बढ़ जाता है, और उसी आकर्षण का परिणाम ये होता है कि हमें अनेक समारोह में निमंत्रण मिलने लग जाता है, और निमंत्रण जब मिलता है तो हम लोग जाते भी हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई काम तो होता नहीं है, विधानसभा तो हमारे पास होती नहीं है। तो कल जो है मुझे कल मुझे लड्डा साहब का मैसेज मिला और ये कहा कि आपको सुबह प्रोग्राम में आना है। इस चिकित्सा शिविर में मंच पर उपस्थित संत श्री देवादास जी महाराज, संत श्री सुखनाथ जी महाराज, गंगानाथ जी महाराज, पूर्व विधायक पैसा अभिनय जी महर्षि, पालिका अध्यक्ष रचना जी सारस्वत, राजस्थान रोडवेज की प्रबंधक बहन अनुपमा सारस्वत एवं संतोष बाबू जी इंदौरिया, गौतम जी महर्षि, एडवोकेट सावंत जी चमड़िया, पूर्व प्रधान संतोष जी तालनिया, पवन जी जोशी, कुलदीप जी व्यास, राजकुमार जी मुनारका एवं शहीद का लाभ लेने आए आमजन एवं शहर के गणमान्य जन, आप सभी ने जो इस कार्यक्रम में अपना समय दिया, अनमोल समय देने के लिए बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम को जो आयोजन है वो लगातार जारी रहेगा। आप लोग भी शहर के गणमान्य जन हैं, आप भी हमें सुझाव दें, आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आप जो भी सुझाव देंगे उस पर पत्रकार संघ जो है कार्य करेगा। एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद।